हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलवंत गौतम और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क अकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय जिसका नाम है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कैसे होता है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रमेय को सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे, तो हमें सबसे पहले लिखना होता है कि हमें दिया क्या है। तो यहाँ दिया है चतुर्भुज के चारों कोण, यानी चतुर्भुज है उसके चार कोण हैं। यानी कि दोस्तों ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, तो हम लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। सबसे पहले हमें लिखना होता है कि दिया है। क्या दिया है ये देख लेते हैं। एक चतुर्भुज, चतुर्भुज चतुर्भुज इसको नाम दे देते हैं हम A B C D। हमने सीक्वेंस में नाम दे दिया A B C D। तो हमें ये पता चल गया कि हमें दिया क्या है, चतुर्भुज A B C D। इसके जस्ट बाद क्या लिखना होता है, इसके तुरंत बाद हमें ये लिखना होता है कि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ये भी हम लिख लेते हैं। हमें सिद्ध ये करना है कि चतुर्भुज का ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये चार कोण हो गए, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 360 डिग्री के बराबर। ये हमें प्रूव करना है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमें इसके बाद करनी होती है रचना। अगर हमें कुछ इसमें रचना करनी है तो उसको भी हमें करना है, तो हम कर लेते हैं रचना। ठीक है जी, ये 3 स्टेप बहुत ज़रूरी है। रचना क्या करनी है, अब इसमें हमें क्या करना है, विकर्ण, कोई भी विकर्ण हम मिला सकते हैं। बी डी को मिला देते हैं। डॉट डॉट से इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये पता रहे कि हमने ये अलग से रचना किया है। ठीक है जी। तो दोस्तों हमने ये मिला दिया, बी डी विकर्ण को मिला दिया। अब इसको लिख लेते हैं, विकर्ण बी डी को मिलाया। ये काम हमने कर लिया। ओके, अब इनके हम नाम दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं एक्स एंगल, इसको वाई कर देते हैं, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे P लिख देते हैं, इसको Q लिख देते हैं। ठीक है जी। ओके, अब इसको हम कर देते हैं एक जगह यहाँ पर फिक्स, ताकि हमारा दिखता रहे और हम काम को इजी तरीके से समझ सकें। ओके जी, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है उपपत्ति। ये हमारा चीज़ तीनों क्लियर हो गई। सबसे पहले दिया क्या है वो लिखना है, फिर सिद्ध करना है ये लिखना है, उसके बाद रचना क्या करनी है। हमने अगर कुछ रचना करनी है तो उसको भी हम यहाँ लिखते हैं, जो हमने लिख लिया। अब दोस्तों इसके बाद का जो स्टेप आता है वो होता है उपपत्ति। उपपत्ति मीन्स प्रमाण। हम कैसे प्रमाणित कर रहे हैं, हम प्रूव कैसे कर रहे हैं, उस चीज़ को हमें यहाँ पर लिखना होता है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, 2 ट्रायंगल है, एक DAB है और एक DCB है। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं एक ट्रायंगल को, ट्रायंगल DCB में, इन ट्रायंगल DCB, इसमें क्या है, कोण Y, यानी कि इसमें एंगल Y प्लस एंगल C प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री होता है। क्यों भाई, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय हम सभी जानते हैं। ये पीछे हमने इसको प्रूव भी किया। आई बटन पे आपको
मिल जाएगा, आप आई बटन से जा करके या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, वो प्रूव मैंने किया है। तो दोस्तों ये हमें हो गया एक चीज़, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ये हमारी सिचुएशन हो गई फर्स्ट। ठीक, अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अब हमारे पास ये जो त्रिभुज है, कौन सा, ये वाला DAB, अभी हमने क्या किया, DCB की बात किया, अब हम DAB की बात करेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल की, यानी कि त्रिभुज DAB में, DAB यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज, ठीक है, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, एंगल X प्लस एंगल A प्लस एंगल P, ये बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी यही वाली बात लागू होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ आप लिखिए, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि तभी पता चलेगा कि आपने कैसे इस चीज़ को प्रूव किया है। ये हमारा स्टेप हो गया 2। ठीक, यहाँ हम स्टेप 2 लिख देते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी। तो हमारी दो चीज़ें मिल गई, फर्स्ट व सेकंड को जोड़ देते हैं। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है एंगल Y प्लस एंगल C प्लस एंगल Q बराबर है हमारा 180 डिग्री, ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा है हमारे पास एंगल X प्लस एंगल A प्लस एंगल P बराबर, ये भी 180 डिग्री है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप था, इन दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए, ये एंगल Y एंगल X, एंगल Y एंगल X लिख लेते हैं पहले एक बार। एंगल Y प्लस एंगल X प्लस एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल P और बराबर 180 कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। एंगल X और एंगल Y, एंगल X और एंगल Y मिला के ये वाला एंगल बना रहे हैं, यानी कि एंगल D बना रहे हैं। तो मैं इस वाले एंगल की जगह पर लिख सकता हूँ कि एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल A प्लस, अब देखिए P और Q मिल के क्या बना रहे हैं, P और Q मिल करके ये वाला एंगल बना रहे हैं, यानी कि एंगल B बना रहे हैं। तो मैं इन दोनों की जगह पर लिख सकता हूँ एंगल B बराबर कितना, 360 डिग्री। चलिए, इनको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। एंगल A, ओके, एंगल B, ओके, एंगल C, एंगल D इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था, ये हो गया प्रूफ। देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा था, प्रूफ करने के लिए हमें लिखा था, सिद्ध करना क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360, यानी कि चतुर्भुज के जो चार कोण होंगे उन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है।